बेरहमी से मारा मेरे शोर को, मेरे बच्चे यतीम कीते, मेरी 6 बेटियां ने, मुझे इंसाफ चाहिए। 5000 तो मार दिता उन्होंने, बाजुआं तो पड़ मारिया, चुक चुक मारिया, मेरे भरा मार भी गया तो पानी घुट भी नहीं मुँह पाਉਂਦਾ। मेरी पहली और आखिरी बात ये है कि मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए अपने पापा के लिए और कुछ नहीं चाहिए। मोहम्मद बूटा जो कि इंतहाई गरीब इंसान था और बुजुर्ग इंसान था, उसको पीने के पानी या जो पानी घर में इस्तेमाल होता है उसकी लड़ाई पर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया। असी अपना बोर करवा लिया, चंद दिन में बत्ती कटी गई है। पानी की बहुत मुसीबत सी, सानू ना पानी नहीं भरन दिता, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਊਜ਼ਲ ਕੱਢ ਲਈ, ਤੇਲ ਸਾਡਾ ਵਗ ਗਿਆ ਥੱਲੇ। ਬੋਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੋਟਰ ਖੁਦ ਲਵਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦਿੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦੇਣਾ। ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਬਾਜ਼ੂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਬਲਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ। ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਲਾਂ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। फिर इन्होंने दिमाग 'ਚ कुछ है मारी है। पानी के बोर की ये अपनी मलकियत समझते थे। इनका बोर जो ख़राब हो चुका था, इन्होंने कहा अभी जो हमें इनको डराएंगे और ये भाग जाएंगे छोड़ के। एकदम से चीखे से आने लगी और मैंने जब देखा तो मेरे भाई के ऊपर हमला कर रहे थे वो। उन लोगों को मैंने बहुत कहा कि मेरे पापा को छोड़ दो, लेकिन उन लोगों ने मुझे नहीं, मेरी नहीं एक भी नहीं सुनी। मैनू इंसाफ चाहिए, मैं इंसाफ लेना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वजीहा अब्बास और आप देख रहे हैं अपनी नौयत का वाहिद क्राइम शो लेडी क्राइम रिपोर्टर। नाजरीन, पानी अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत है जिसको लोगों को पिलाने से या लोगों को देने से इंतहाई सवाब होता है कि अल्लाह ताला ने इस पर अजर अजीम रख दिया है। लेकिन आज जो खौफनाक दास्तान मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, उसमें मोहम्मद बूटा जो कि इंतहाई गरीब इंसान था और बुजुर्ग इंसान था, उसको पीने के पानी या जो पानी घर में इस्तेमाल होता है उसकी लड़ाई पर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा उसके बेटे बिलाल को भी शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। इस वक्त मैं उनके घर में मौजूद हूँ। आइए घर वालों से बात करते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। नाजरीन, इस वक्त मैं नवाब टाउन में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक बुज़ुर्ग इंसान जिसका नाम मोहम्मद बूटा था, उसको एक पानी की लड़ाई के पीछे शदीद तशद्दुद करके उसका कत्ल कर दिया गया। इस वक्त मेरे साथ उनकी बीवी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आंटी, ये बताएं कि उस दिन क्या लड़ाई हुई थी पानी की? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 5000 ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਕੇ ਭਰੋ। 2-3 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਪ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਸੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 8-10 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆਂਦਾ। फिर असी सलाह की है कि बोर अपना करवा लिए। 5000 भी दे चुके थे आप लोग? हाँ, वो भी उन्होंने वापस नहीं किया। मालिक मकान थे? नहीं, किराएदार से। उन्होंने ये भी आपकी तरह किराएदार थे? हाँ जी, उन्होंने बोर करवाया। असी अपना बोर करवा लिया, चंद दिन में बत्ती कटी गई है। पानी की बहुत मुसीबत सी। उन्होंने कहा असी पहले जनरेटर लिया के 2-3 दिन पानी भरते रहे हैं, उन्हों का बोर खराब हो गया, पानी नहीं सी आ रहा। उन्होंने कहा कि तुसी सानू अपने बोर ते फीटर रख के ते पानी लैन दिओ। असी क्या कोई गल नहीं, ले लो सारे भरो पानी, तुसी तेल अपना पाओ ते पानी भरी जो, असी भी भरांगे तुसी भी भरो। 4 दिन पानी भरिया, मुड़ के असी भरन लगे हैं, साडा पानी मुक्का सी, मेहमान आए सन, सानू उन्हें पानी नहीं भरन दिता। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਊਜ਼ਲ ਕੱਢ ਲਈ, ਤੇਲ ਸਾਡਾ ਵਗ ਗਿਆ ਥੱਲੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਚਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ ਫੀਟਰ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ फीटर साडा है, चाचे नूं तेल पा के पानी नहीं कड्ढन देना। जबकि वो तो आपकी थी मोटर जी, फीटर उन्हों का सी। उन्हें आख्या असीं अपने फीटर च नहीं पानी पा के कड्ढन देना। फिर मैंने कहा कि बोर भी साडा है, असीं आप मोटर खुद लवाईए, तुसीं क्यों नहीं पानी भरन देंदे? उन्हें आख्या नहीं भरन देना। दूसरे नाल दे मसाए ने आख्या तुसीं साडी मोटर तो पानी भर लो, जनरेटर च तेल पा के तुसीं साडे कोल पानी ले लो, इहदा फैसला सुबह हो जाएगा, हुण तुसीं लड़ो ना। असी क्या चलो ठीक है, मेरे मियाँ ने कहा ठीक है। मेरे बेटे बिलाल ने कहा उत्तों पैप सुटो, पेचकस लाओ, पलास लाओ कि नाल उन्हों का पैप जोड़ के पानी उपर लै जाइए। मेरा बेटा पलास लैके आ रहा, इन्हें अपने भाइयों को फोन किया। मेरा बेटा जो सीढ़ियाँ तो उतरदा पिया, इन्होंने मेरे बेटे को घेरा पा के फड़ लिया
ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਜ਼ੂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਬਲਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਾਂ ਥੱਲੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪਾ ਨੀਚੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਮੋਟਰ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਿ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਲਾਂ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਛ ਸ਼ੈ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਟੱਕਰ ਮਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ, ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਤ ਕਲੇਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। उस वक़्त वो बोले नहीं। पहले आपके बेटे बिलाल को मारा है, फिर जब आपके शौहर बचाने गए फिर उनको भी मारा है। फिर उनको भी मारा है। फिर और साथ आए हैं लोग, उन शोर सुनिया, फिर सब लोग आ गए हैं। उन्होंने कहा कि बजुर्ग आदमी ना तुसां जास्ती की, अभी साढ़े कोल खड़ा है, तुसी ये बहुत जास्ती की है, तो बेरहमी से मारा है। मेरे शोर को मेरे बच्चे यतीम कीते, मेरी 6 बेटियां ने, मुझे इंसाफ चाहिए। वज़ीर आला को भी मेरी गुजारिश करो कि मुझे इंसाफ दे। मैं गरीब हाँ, मैं किराएदार हाँ, मेरे को कोई नहीं बच्चों तो अलावा। मैं अपना टुकल पूरा करा के कचहरियाँ चलावा। इंशाल्लाह आपको ज़रूर इंसाफ मिलेगा। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को सब्र अता करे। नाज़रीन, आपने देखा मेरे साथ बूटा की बीवी मौजूद थी। उन्होंने बताया किस तरह मोहम्मद बूटा पर जुल्म किया गया, किस तरह बेदर्दी से पहले इनके बेटे को मारा गया। जब इनके शौहर अपने बेटे को बचाने गए, फिर इनके शौहर को तशद्दुद का निशाना बनाया और उनको मौत के घाट उतार दिया। उनकी एक ही गुजारिश है कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारे साथ पुलिस किसी भी तरह का ताउन नहीं कर रही है। चले नाज़रीन, आगे चलते हैं, दूसरे घर वालों से बात करते हैं। मोहम्मद बूटा को पानी की लड़ाई पर कत्ल कर दिया गया। वो पानी जो आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो घर में इस्तेमाल होता है, उस पानी के बिना पर एक बुज़ुर्ग इंसान को इतनी बेदर्दी से मारा गया, इतना मारा कि वो बेचारा अपनी जान से ही हाथ धो बैठा। याद रहे कि मोहम्मद बूटा एक इंतहाई गरीब आदमी है जिसके सर पर अपने 8 बच्चों की जिम्मेदारी भी है। उनका बेटा फैज़ान मेरे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। मुझे ये बताएं फैज़ान, जिस दिन ये वक़ूआ हुआ था आप कहाँ थे? मैं उस दिन तो पहले तो काम पे था। जब मैं घर पे पहुंचा हूँ ना, तो जब मैंने देखा कि लड़ाई हो रही है, तो वहाँ से मैं बाहर गेट से भागा हूँ। तो भाग के जब आया हूँ तो मैंने देखा कि मेरे जो वाले साहब है ना, वो ज़मीन पे पड़े हुए हैं। मैं अपने वाले साहब को उठा रहा हूँ कि वाले साहब जी, अबू जी उठें, लेकिन वाले साहब नहीं उठ रहे। फिर उधर से एक लड़का आया, फिर उन्होंने आके जो ना मेरे सामने मार रहे हैं उसको। वो ज़मीन पे पड़ा हुआ है, फिर भी वो मार रहे हैं। उन्होंने मुझे भी मारा था, लेकिन अभी मेरा ये देखना, ये मेरे बाल भी मेरे खींचे हुए हैं अंदर। तो फिर मैंने जब अपने वाले साहब को देखा, तो फिर साथ ही जो है ना हमारे जो पड़ोसी थे वो आए, उन्होंने आके छड़ाया, उनको भी वो मार रहे हैं। हाथ फिर भी नहीं रहे। तो जब भाई को देखा कि भाई की जो ना नाक भी टूटी हुई थी, उसका जो बाजू था वो भी टूट चुका है। इससे पहले भी कभी लड़ाई झगड़ा, इन्होंने मारने की धमकी दी कि हम तुम्हें मार देंगे, कुछ भी धमकी दी थी? हमें इस चीज़ का मालूम ही नहीं है कि इनके साथ हमारी लड़ाई होनी है या नहीं होनी। सिर्फ ये जो जनरेटर की बात थी, जो पानी के बोर की, ये अपनी मलकियत समझते थे। इनका बोर जो ख़राब हो चुका था, इन्होंने कहा अभी जो हमें इनको डराएंगे और ये भाग जाएंगे छोड़ के। आपने पोस्टमार्टम करवाया? पोस्टमार्टम वाले साहब का करवाया था, वोट अभी तक नहीं मिली। ये बताएं कि आपका मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या मुलजिम जो है वो गिरफ्तार हुए हैं? सिर्फ 2 ही हुए हैं, बाकी जो 3 है वो फरार है। 5 लोगों ने मारा है। एक वहाँ पे पुलिस वाला आया था, मैंने उनको बोला कि ऊपर औरत भी है। उन्होंने कहा जी कि नहीं, औरत को रहने दे। एक है मुर्तज़ा, एक है इरफान, और 3 जो है वो फरार हो गए। तो ये जो इरफान और मुर्तज़ा आपस में रिश्तेदार थे? ये सालापन भैया। तो बाकी के जो 3 है वो भाग चुके हैं। उनके जो घर वाली जो उसकी बहनें हैं वो भी भाग चुकी हैं। तो फैज़ान, मामू के घर आके आप लोग क्यों रह रहे हैं? वहाँ पे कोई ख़तरा है या कोई धमकियाँ मिल रही हैं आपको? हम उधर जाएंगे तो हमें फिर वो हो सकता है कि वो मारने की कोशिश करें, हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करें। हम इसीलिए उधर नहीं जा रहे। क्या पुलिस ताउन कर रही है या नहीं? 2 आदमी जो पकड़े हुए हैं ना, उन्होंने सिर्फ वही गिरफ्तार हुए हैं। उसके बाद जो 3 भागे हुए हैं वो नहीं गिरफ्तार किए अभी तक ना। उन्होंने हमें बताया, कुछ भी नहीं आ रहा नज़र। आप लोगों के साथ इतना जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, तो आप आला हुकाम को, वज़ीर आला पंजाब को या DIG साहब को क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही उनसे कहूँगा कि जो हमारे साथ हुआ है वो हमें इंसाफ चाहिए। हमारी दरख्वास्त है कि हमें हक दिया जाए। जो हमारे वाले साहब के साथ किया इन्होंने, इनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। नाजरीन, मेरे साथ मकतूल का बेटा फैज़ान मौजूद था। उसने बताया कि किस तरह से सारा वाक़या पेश आया, और उसका ये भी कहना है कि पुलिस उनके साथ किसी भी तरह का ताउन नहीं कर रही है।
नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मकतूल की बेटी मौजूद है। इसी ने ही देखा था कि जब इसके वालिद और भाई को मारा जा रहा था तो इसने फ़ौरन से अपने दूसरे भाई को फ़ोन किया था, शोर मचाया था कि जल्दी से मेरे वालिद और भाई को बचाने आए, उन पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है। आइए इससे बात करते हैं कि इसने उस दिन क्या देखा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? फ़ायज़ा भुट्टा। पढ़ती हो आप? जी नहीं। फ़ायज़ा, मुझे बताओ उस दिन आप कहाँ पर थी जब आपने देखा था आपके अब्बू को और भाई को मार रहे हैं? जी मैं सीढ़ियों में खड़ी थी पाइप पकड़ने के लिए अच्छा। और एकदम से चीखें सी आने लगी और मैंने जब देखा तो मेरे भाई के ऊपर हमला कर रहे थे वो। उसके बाद मेरे पापा नीचे से ऊपर आ रहे थे, उन लोगों ने बहुत बेदर्दी से जुल्म किया उन पर। उन्हें मारना शुरू कर दिया उन लोगों ने और जिसकी वजह से मेरे पापा की डेथ हो गई। मैं ऊपर ही खड़ी होकर चिल्लाती रही थी लेकिन मेरी किसी ने आवाज़ नहीं सुनी। उन लोगों को मैंने बहुत कहा कि मेरे पापा को छोड़ दो लेकिन उन लोगों ने मेरी नहीं एक भी नहीं सुनी। आपके साथ, बाबा के साथ इतना गलत हुआ है, भाई के साथ इतना जुल्म हुआ है, तो आप आईजी पंजाब साहब को क्या पैगाम देना चाहोगी? सिर्फ एक ही चाहती हूँ, मेरी पहली और आखिरी बात ये है कि मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए अपने पापा के लिए और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इंसाफ चाहती हूँ। नाजरीन, मेरे साथ मकतूल बूटा की बहन मौजूद है। बूटा जो है अपनी बहनों का इकलौता भाई था। बहनों का रो रो के बुरा हाल है। आइए उनकी बहन से बात करते हैं। माँ जी, मुझे ये बताएं कि आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपके भाई से इतना जुल्म हुआ है। 5000 ਤੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਜੀਆਂ ਤੋਂ ਪੜ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਮਾਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਘੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਟੁੱਟੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਟੁੱਟੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਬੱਚੀ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬੜਾ ਬੁਰਦੇਸੋਂ ਪਰਦੇਸ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। 6 ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, 3 ਉਹਦੇ ਬੇੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਪਿਓ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ। 5000 ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਜਾਨੋਂ ही मारता, ਤੁਹਾਨੂੰ ही मारता मेरा ਭਰਾ ਨੂੰ। मेरे साथ घर वाले मौजूद हैं। उनका रो रो के बुरा हाल है, उनसे बात भी नहीं की जा रही है और वो बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। यकीनन इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। एक तो वो मजलूम भी था और इसके साथ साथ वो इंसान इंतहाई गरीब था जिसके सर पर 6 बेटियों की जिम्मेदारी है। नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मकतूल बूटा का बेटा बिलाल मौजूद है जिसको भी उस दिन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आइए इससे बात करते हैं। बिलाल, क्या करते हो? मैं कढ़ाई का काम करता हूँ फैक्ट्री। क्या उम्र है? 18 साल। मुझे बताओ ये चोट किस तरह से आई है? मैं ऊपर गया हुआ था प्लास लेने के लिए, ठीक है। नीचे पानी लगाना था, ठीक है। ऊपर से नीचे आया हूँ, ठीक है। तो 5-6 लड़के बैठे हुए थे, ठीक है। मैं नीचे आ रहा हूँ, उन लोगों ने मुझे पकड़ के बहुत मारा, ठीक है। ऊपर आप ही को पता लगा, उसने नीचे अब्बू को आवाज़ दी कि बिलाल को बहुत मार रहे हैं, ठीक है। अब्बू ऊपर आया, उन लोगों ने मुझे बहुत मार के फेंक दिया, ठीक है। फिर अब्बू को सीढ़ियों में ही पकड़ लिया, उससे बहुत मारते रहे हैं, ठीक है। मैं उठा हूँ तो मैंने देखा, मैं छुड़ा रहा हूँ, वो मुझे भी धक्के बहुत दे रहे हैं, ठीक है। जब भाई आए हैं, भाई को भी उन लोगों ने पकड़ लिया है, ठीक है। पकड़ के मारने लग पड़े हैं, कोई सोटा मार रहा है, कोई डंडा मार रहा है, ठीक है। मार ही जा रहे हैं, ठीक है। अब्बू को उस टाइम ही उन लोगों ने मार के डेथ हो गई उस टाइम उनकी। पानी लगाना था हम लोगों ने, ठीक है। पैप ऊपर हम लेकर गए हैं, सामने वाले कह रहे थे हमारे जनरेटर में पेट्रोल डालकर ना पानी भर लें, बकाया बाद जो है ना वो सुबह कर लेंगे, ठीक है। उन लोगों ने, ठीक, हम ऊपर चले गए हैं पानी भरने के लिए, हम नीचे आ रहे हैं, ठीक है। उन लोगों ने फ़ोन किया है किसी को, वो 5-6 लड़के आ गए हैं, ठीक है। उन लोगों ने हमें पकड़ के बहुत मारा है, ठीक है। उनकी जो बीवी हैं, बच्चे, सब हमें मारने लग पड़े हैं। आपको जिन्होंने मारा है उन्होंने ही आपके अब्बू को मारा है या अब्बू को इरफान और मुर्तज़ा ने मारा है? आपको 3 नामालूम अफराद ने मारा है? मुझे जो मारने वाले थे पहले वो दूसरे लोग थे, ठीक है, जो इरफान थे और मुर्तज़ा थे। अब्बू को मारा है? हाँ जी, उन लोगों ने अब्बू को मारा।
नाजरीन, मेरे साथ बिलाल मौजूद था जिसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आप देख सकते हैं उसके हाथ पे किस तरह से चोट लगी हुई है, उसके नाक पर भी चोट लगी हुई है, और वो बच्चा इस वक्त इस स्टेट में ही नहीं है, वो सही से मेरे साथ बात ही नहीं कर पा रहा है। और उसकी भी एक ही बात है कि मुझे मारा गया, मेरे सामने मेरे वालिद को जान से मार दिया गया, हमें इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, खुदारा हमें इंसाफ दें। नाजरीन, आपने मकतूल बूटा की बीवी, बहन और बच्चों की ज़ुबानी सुन ली, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये लोग किस कदर गरीब हैं और इनका गुजर बसर कितनी मुश्किल से हो रहा है। मैंने घर वालों से बात की, वो बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि हम गरीब हैं, हमारा कोई कसूर नहीं था, हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमें इंसाफ दिया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने मुझे ये भी बताया कि पुलिस उनके साथ किसी भी तरह का ताउन नहीं कर रही। उनके टोटल 5 मुल्ज़मान थे, जिसमें से सिर्फ 2 गिरफ्तार हुए हैं, और उन 2 की भी इंटेरोगेशन पुलिस अभी तक मुकम्मल नहीं कर सकी। उसके बाद जो 3 मुल्ज़मान हैं वो अभी भी फ़रार हैं। बार बार बेटियां, बेटे, बीवी, बहन एक ही बात कर रहे हैं, हमें इंसाफ दें, खुदारा हमें इंसाफ दें, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ दें। नाज़रीन, अब देखते हैं कि पुलिस इनको इंसाफ दिलवाने में किस हद तक कामयाब हो सकती है। मुझे वजीहा अब्बास को लेडी क्राइम रिपोर्टर के अगले एपिसोड तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।